हेलो दोस्तों, मैं रामनारायण कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरके फिजिकल टिप्स एंड नॉलेज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आर्मी अग्निवीर स्पेशल क्लास, जिसमें दोस्तों आपके लिए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस, जिसमें जीके और जीएस से हैं। तो दोस्तों, आप इन 30 क्वेश्चंस में से कितने राइट करते हो ये हमें कमेंट करके आपको बताना है। और आपको मैंने कल एक होमवर्क का क्वेश्चन भी दिया था, उसको भी अपन फटाफट डिस्कस करेंगे। और आज फिर आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको कमेंट में जवाब देना है। तो दोस्तों, हम फटाफट डिस्कस करते हैं हमारे इन 30 क्वेश्चंस को। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे कल वाले होमवर्क वाले क्वेश्चंस को। इसमें क्या दिया हुआ था, डीएनए की खोज किसने की थी? तो किसने करी थी? बिजमैन ने, वाटसन एवं क्रिक ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने और डार्विन ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, वाटसन एवं क्रिक। ये सभी ने दिया था दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज हमने क्लास को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जीके, जिसमें आपको जीके के टॉप 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, और पार्ट 2 जिसमें मिलेंगे जीएस के टॉप 15 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? हिंद महासागर। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करना, नहीं तो मन में तो आपको कम से कम सोचना ही है कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर, और ऑप्शन डी, अरब सागर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से, ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 4 जुलाई, 10 दिसंबर, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महानदी कहाँ से निकलती है? रायपुर, पटना, उज्जैन और देहरादून। दोस्तों, हम क्लास को फटाफट डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर। महानदी रायपुर से निकलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसने लिखी है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी, अबुल फजल, कालिदास और शरद चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, निम्न में से मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास, तुलसीदास, कौटिल्य और वेदव्यास। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कालिदास। कालिदास ने पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, उप प्रधानमंत्री, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? कहाँ लड़ी थी? मलाया, कलिंग, कोच्चि, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट, कलिंग में। कलिंग, जो कि कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में अशोक और चैत्रराज के बीच। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व, 472 ईस्वी पूर्व, 627 ईस्वी पूर्व और 463 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 563 ईस्वी पूर्व। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्न में से किसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार किसको देते हैं दोस्तों? खिलाड़ियों को, कवियों को, अभिनेताओं को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खिलाड़ियों को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है? पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 11, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? तो किस देश को कहते हैं दोस्तों? जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे को कहते हैं आधी रात का सूरज। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12,
चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो किस राज्य का है? बिहार, असम, पंजाब और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? दूरी, दिशा, ऊंचाई और ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर है? सीन, थेम्स, वोल्गा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीन नदी। इसको थोड़ा सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीन नदी। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। इसके साथ दोस्तों ये हमारा हो गया पार्ट 1 कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 को, जिसमें कि आपके जीएस से टॉप 15 क्वेश्चन है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं इन 15 क्वेश्चंस को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। मस्तिष्क का कार्य क्या कार्य है? तो इसका सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब सोचना प्लस शरीर का संतुलन बनाए रखना। इसी के साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे। बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है? तो अच्छा सुचालक कौन सा है? कांच, कागज, तांबा और पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी। इसी के साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। बर्फ के पिघलने का तापमान क्या है? बर्फ के पिघलने का तापमान क्या है? तो 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन से? किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्न में से H1N1 क्या है? तो इनमें से H1N1 क्या है? तो खांसी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का रासायनिक नाम H1N1 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्न में से कौन सी धातु अलोह है? अलोह कौन सी है? निकेल, कोबाल्ट, फास्फोरस और एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। निम्नों में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? क्षमा, यक्ष्मा, मलेरिया, चेचक और हैजा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेचक। मलेरिया किससे होता है? तो दोस्तों मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से और हैजा होता है दोस्तों जीवाणु से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। निम्नों में से जूल किसकी इकाई है? बल, ऊर्जा, दाब और तापमान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा। जूल ऊर्जा की इकाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? होरोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, पोमोलॉजी और हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोमोलॉजी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। जिप्सम का सूत्र क्या है? तो इसमें से जिप्सम का सूत्र कौन सा है दोस्तों? CaSO4 2H2O, CaSO4 3H2O, CaSO4 4H3O और CaSO4 1/2 H2O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CaSO4 2H2O। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे। भारी जल का सूत्र क्या है? CO2, H2O, D2O और H2O2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, D2O। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक
3 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। इसके बाद दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा और मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो दोस्तों आपको टेलीग्राम पर जाके सर्च करना है आरके फिजिकल टिप्स एंड नॉलेज पीडीएफ। इस पे दोस्तों हमारी पुरानी क्लासेस और आगे आने वाली सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगे। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली पोल के माध्यम से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली वहाँ पर भी नए क्वेश्चंस देखने को मिले। तो दोस्तों हम फटाफट इन 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा एक होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको कमेंट में उसका आंसर करना है। निम्नों में से कौन रक्त का सर्वदाता कहलाता है? ऑप्शन ए बी, ए बी और ओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वदाता, ऑप्शन डी, ओ हो जाएगा। और सर्वग्राही बोले तो सर्वग्राही हो जाएगा ए बी। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि आज का लास्ट है। इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? कार्बन, आयोडीन, सल्फर और ब्रोमीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन। इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क आज आपके लिए रहेगा और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। निम्न में से पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसेन ने, मैकमिलन ने, फेराडे ने और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट करना है। साथ ही आपने इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन राइट किए ये भी आपको कमेंट करना है। इसी के साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक करें। आपके अगर कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ही हमारा वीडियो शेयर करें और हमारे से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।